लेकिन इसी सारी महत्वपूर्ण कामों की फहरिस्त में एक काम है आपके मंत्रिमंडल का गठन। मतलब आपका तो पूरा अभी तक जो अमली जामा है वो तैयार भी नहीं हुआ है। कुछ मंत्रियों को आपने जरूर कोरोना विभाग पूरे के पूरे की जिम्मेदारी सौंप दी, तो कब तक आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी सरकार पूरे तरीके से आप उसका भी गठन कर पाएंगे? मैं मुख्यमंत्री बना और लॉकडाउन लागू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो जरूरी था, बहुत जरूरी था। अब उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला कि लॉकडाउन से निकल के व्यापक विचार विमर्श करें, जाएं, चर्चा करें, मंत्रिमंडल बनाएं। और पार्टी में भी ये कंसेंसस थी कि अभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। फिर मुझे लगा कि एक छोटी टीम तो कम से कम होनी चाहिए, तो छोटी टीम बनाने की इजाज़त पार्टी ने दी, हम लोगों ने चर्चा करके बनाई। अभी अंदाज ये था कि 3 तारीख को लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो बड़ी टीम बना लेंगे। अब 15 दिन और बढ़ा, इस बीच में चर्चा करके मंत्रिमंडल के गठन की भी तैयारी शुरू कर देंगे। शिवराज जी, मजदूरों की घर वापसी एक बहुत बड़ा मुद्दा। कई मजदूर आपके वापस भी आए हैं। चूंकि ये जो मजदूर होते हैं वो दूसरे राज्यों में अगर जाते हैं तो काम की तलाश में, तो वापस आ रहे हैं तो वो अपने परिवार के पास तो आ रहे हैं, अपने घरों को तो आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या व्यवस्था, कितना कामकाज यहां मिल पाएगा उन्हें, और साथ ही अभी बाकियों की वापसी की क्या योजना है? अभी तत्काल तो हम, क्योंकि हम बसों से भी मजदूरों को बड़ी संख्या में लेके आए, छात्रों को लाए, मजदूरों को लाए, तो व्यापक पैमाने पर आसपास से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां जहां से बसों से संभव था हम लगभग 50,000 मजदूर बसों से आसपास के इलाकों से ले आए। अब दूर के इलाकों के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि अब ट्रेन चलाने की, रेल मंत्री जी ट्रेन चलाने की व्यवस्था कर दी है। आज पहली ट्रेन से मध्य प्रदेश में मजदूर लौटे हैं। ये मजदूर लौट रहे हैं, तो पहले तो हम जब बाहर थे तो 1,000 रुपया खाते में डाले कि तात्कालिक काम चल जाए, वहाँ भोजन की व्यवस्था थी ही। आते ही हमने भरपूर राशन की व्यवस्था की है और 2-2 महीने का राशन तो हम सबको दे रहे हैं, ताकि आते ही भोजन की समस्या से सामना ना करना पड़े। उसके लिए अन्न की कोई कमी नहीं रखी है। राशन कार्ड की बाध्यता भी हमने समाप्त कर दी है। हर जिले में हमने अतिरिक्त अनाज रखवा के रखा है, ताकि अगर ऐसे मजदूर लौटते हैं तो तत्काल उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए। इसके बाद हमने व्यापक पैमाने पर मनरेगा के काम शुरू किए हैं। मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता तुड़ाई का काम बड़े इलाके में होता है, वो हमने शुरू किया है। वनोपज बीनने का काम मध्य प्रदेश में चलता है, उसमें हम लोगों को लगाएंगे। फिर निर्माण के काम तेजी से शुरू हों, जो हो सकते हैं, सड़क के निर्माण के हों, पुल पुलियों के निर्माण के हों, सिंचाई के बांध हो, उनको भी हम प्रारंभ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें मजदूरों को काम मिल सके। फिर हमारे रियल एस्टेट का सेक्टर और इंडस्ट्री क्षेत्र, उसको भी हमने प्रेरित कर रहे हैं। मेरी क्रेडाई के साथ आने वाले दिनों में उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा है, तो उनके काम शुरू हो तो उनमें भी रोजगार मिले। तो ये टेम्परेरी तो अभी तत्काल ये प्रयास हम कर रहे हैं, और कुछ उपाय परमानेंट हम ढूंढेंगे।